किलो 10 रुपए किलो भूसा बिक रहा है। टमाटर ₹2 किलो है। आज भी किसान का टमाटर ₹2 टमाटर तो अभी 200 रुपए पहुंच गया था। लेकिन आज टमाटर बाहर से आकर के 100 किलोमीटर दूर से आकर के अगर 20 रुपए किलो मिलता है, 15 रुपए किलो मंडी में बिकता है, तो किसान का टमाटर वो 2 रुपए किलो बिकता है। किसान कहाँ से बिजली का बिल देगा, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा? धान बढ़िया है? अरे धान नहीं ठीक है। काहे? बारिश तो अब तक झमाझम हो ही रही। मगर ये जानवर रुका दे। जनसंख्या विस्फोट किसी जीव का नहीं होना चाहिए। और हम इंसानों का जो हो रहा है, इंसानों में नंबर 1 हो रहा है। जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है। ये भारत सरकार की कमी है। भारत सरकार अपने देश की जनता को कंट्रोल नहीं कर पाती है। केवल कहती है कि चाइना हमारा दुश्मन है। चाइना की आबादी भारत से कम हो गई और भारत की आबादी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हो गई। यही हमारे पढ़े लिखे नेता हैं। हम किसान जो बिजली है वो माफ कर देंगे। बिजली माफ करने के बजाय किसानों और बिजली दर बढ़ा के किसानों का शोषण करने का काम सरकार कर रही है। गन्ना भुगतान के विषय में योगी सरकार अपनी पीठ थपथपाती हमेशा देखी जाती है कि वो लगातार भुगतान कर रहे हैं और बड़ा से बड़ा नंबर बताते हैं। वो कागज पे भुगतान किया जा रहा है। वास्तविक जो धरातल पे किसानों को उसका लाभ और किसानों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। धरना स्थल पर जो विशाल धरना प्रदर्शन किसानों का चल रहा है, उन्हीं में से एक किसान भाई मिले हैं जो राजधानी लखनऊ से ही हैं। ये बताइए कि धरना जो चल रहा है इसमें कई मांगे राकेश टिकैत के द्वारा बताई गई हैं। प्रदेश के पश्चिम से लेकर पूरब तक और राजधानी सेंट्रल में जो आप बैठे हैं, क्या समस्याएं सबकी एक जैसी हैं या सबकी समस्याएं अलग अलग? किसान की समस्याएं तो विभिन्न प्रकार की हैं, लेकिन जो हमारी मुख्य समस्याएं हैं, वर्तमान सरकार ने जब हमारा 13 महीने आंदोलन गाजियाबाद दिल्ली में चला तो इन्होंने ये वादा किया था MSP पे कानून बनाएंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे। उससे अब सरकार मुकर रही है। और दूसरा जो है किसानों का गन्ना भुगतान बकाया वो सरकार नहीं दे रही है। गन्ना भुगतान के विषय में योगी सरकार अपनी पीठ थपथपाती हमेशा देखी जाती है कि वो लगातार भुगतान कर रहे हैं और बड़ा से बड़ा नंबर बताते हैं। वो कागज पे भुगतान किया जा रहा है। वास्तविक जो धरातल पे किसानों को उसका लाभ और किसानों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। और जो तीसरी समस्या मुख्य है, वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश ने ये वादा किया था कि हम किसान जो बिजली है वो माफ कर देंगे। बिजली माफ करने के बजाय किसानों और बिजली दर बढ़ा के किसानों का शोषण करने का काम सरकार कर रही है। क्या बिजली दर बढ़ाई गई है किसानों की? बिजली दर ग्रामीण क्षेत्र में भी शहरी क्षेत्र के अनुसार लागू कर दी गई है। और बिजली दर जैसे यहाँ से उत्तर प्रदेश में सोने के तारों से दी जा रही है, इतनी महंगी बिजली दर है। आज ही उत्तर प्रदेश के मुखिया के द्वारा ट्वीट किया गया कि किसानों के लिए वह सोलर पंप, कई हजार सोलर पंप लेके आ रहे हैं जो किसानों को वितरित किए जाएंगे। अगर सोलर पंप आता है तो क्या बिजली से छुटकारा किसानों को मिलेगा? उत्तर प्रदेश के वर्तमान सरकार में जो बैठे मुख्यमंत्री जी हैं सिर्फ कह देते हैं, आदेश कर देते हैं, लेकिन वो पालन तो नहीं हो रहा, ना अधिकारियों द्वारा ना यहाँ धरातल किसान तक पहुँच रहा है। आपका किसान यूनियन जैसे कि पूरे देश में है, सभी जगह किसान है, अपना देश जो है किसान प्रधान है जी। तो आपकी विंग और भी कई प्रदेशों में होगी जहाँ पे आपको लगता हो कि यहाँ पे संतोषजनक है, वैसी योजना उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए। देश सिर्फ कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन यहाँ किसानों का सिर्फ शोषण किया जा रहा है। जो भी सरकार आती है सिर्फ किसान का शोषण, उसका हनन किया जाता है। और देखिए LDA आवास विकास द्वारा किसानों की जमीन जबरदस्ती जबरन कब्जा किया जा रहा है। और किसानों का सही अगर होता है तो प्रशासनिक अधिकारी उनको हजारों चक्कर कटवाते हैं। बहुत सारे मामला हैं, जैसे वरासत संबंधित है, किसान स्वयं उत्तराधिकारी होता है, अपने पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उसको हजारों चक्कर काटने पड़ते हैं। बहुत सारी विभिन्न समस्याएं किसान की हैं। अगर सरकार ना मानी हम लोगों की बात तो ये आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार यादव, मंडल सचिव, लखनऊ। धन्यवाद। कहाँ से हैं भाई साहब? जी हम जनपद सीतापुर से हैं। सीतापुर से हैं जी। गाय की खेती करके आ रहे हैं? जी हम धान की खेती कर रहे हैं और रात को बचा रहे हैं। रात को बचा रहे हैं? किससे बचा रहे हैं? अब किसे टार्च से बचा रहे हैं। टार्च से बचाते हैं। और किससे बचा रहे? टार्च से तो बचा रहे, बचाना किससे है? सामने कौन है? सड़वा है, गाय जानवर हैं, यही सब जी। गाय भैंस है, गाय भैंस भी है जी। भैंस नहीं है, जो छुट्टे हुए जानवर हैं उनसे बचाया जा रहा है। अच्छा, तो क्या गौशाला वगैरह नहीं निर्माण कराया गया क्या आपकी? गौशाला खाली नाम मात्र हुए हैं। शुरुआत में जब चुनाव था तब बताया गया कि हाँ जल्दी से गौशाला बनवा लिए जाए, वो सब टेम्परेरी थे और वो सब रद्द हो गए हैं। अच्छा जी। तो गौशाला में गाय नहीं है। गौशाला का गाय लाद करके गाड़ियों पर दूर ले जा करके छोड़ देते हैं किसानों का फसल खाने के। अच्छा, ये किया जाता है कि दूर ले जाके छोड़ देते हैं? हाँ छोड़ देते हैं। जब गौशाला में गाय नहीं है तो गाय हुई क्या?
अच्छा, गाय है तो हमारी ही किसानों की, हमारी अपनी ही सबकी हैं, ये भी तो एक तो आप ये भी जानिए कि एक गाय से 10 साल में 32 गाय तैयार होंगी, तो 2 बीघे खेत में 32 गायों का क्या करेगा किसान? तो क्या होना चाहिए गायों के लिए प्रबंधन कैसे? नहीं, गाय आप किसान हैं तो आप देखते हैं बचपन से अभी तक आप गाय से खेल रहे हैं, बछड़े आपके साथ रह रहे हैं, समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? जनसंख्या विस्फोट किसी जीव का नहीं होना चाहिए, और हम इंसानों का जो हो रहा है, इंसानों दुनिया में का नंबर 1 विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है। ये भारत सरकार की कमी है। भारत सरकार अपने देश की जनता को देखिए- कंट्रोल नहीं कर पाती है, केवल कहती है कि चाइना हमारा दुश्मन है। चाइना की आबादी भारत से कम हो गई और भारत की आबादी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हो गई। यही हमारे पढ़े लिखे नेता हैं, क्या बताएं हम। एक गांव के किसान ने अपने बिल्कुल सरल भाषा में शब्दों को बयां किया कि जनसंख्या कितनी घातक होती जा रही, और ये जो जानवरों की समस्या है ये भी कहीं ना कहीं हमसे ही रिलेटेड है, चाहे वो हमारे जानवर से समझा जाए। अगर जनसंख्या से उसको रिलेट किया जाए तो जो जंगल थे जहाँ वो जानवर रहते थे, आज हमने उनको ख़त्म कर दिया, वहाँ अपने घर बना लिए हैं। जानवरों के सामने भी करने मरने जैसी स्थिति है जैसे आज किसानों के सामने है, उनको धरना देना पड़ रहा है। पर जानवरों की, गायों की, बछड़ों की, बैलों की बात करें तो उनके पास इतना विवेक नहीं है, वो राजनीतिक, उनका कोई वोट नहीं है, तो वो कहीं जाके धरना नहीं दे सकते हैं। इसीलिए वो आज आपके द्वार पे आते हैं, आपकी 2 लाठी खाते हैं, आपके खेत में जाते हैं, हमारे खेत में जाते हैं, 2 लाठी खाते हैं, फिर से वो सड़क पे जाते हैं, सड़क पे वो फिर टकराते हैं, कोई उनसे टकराता है, तो ये ब्लेम चल रहा है। हम मानव हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी व्यवस्थित हों और जो भी पशु पक्षी जानवर हैं उनको भी व्यवस्थित करें। ये ईश्वर ने हमको ही दायित्व दिया है, क्योंकि हमको ही विवेक और हमको ही ज्ञान दिया है ईश्वर। जिस तरह से पशुओं की, जिस तरह से मनुष्यों की आबादी पर, जनसंख्या पर कंट्रोल लगाया जाता है, उसी तरह से पशुओं की जनसंख्या पर भी तो कंट्रोल किया जा सकता है। पशुओं की जनसंख्या कंट्रोल अगर आप करेंगे तो फिर बछड़ा गाय आपकी ब्याएगी नहीं, और ब्याएगी नहीं तो दूध कहाँ से लाएंगे? हमें उतने ही पशुओं की आवश्यकता है कि हम जितना उनका उपयोग कर सकें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं किसान भाई जी कि जितना अभी अपने पास जानवर है ना, उससे ज़्यादा की जरूरत है। अभी भी हम लोग अफ्रीकन देशों से पाउडर मंगाते हैं दूध का, और आजकल वो गाँव में भी पाउडर बिक रहा है। नहीं, पूरे भारत देश में चाइना पाउडर बिक रहा है। चाइना पाउडर का खोवा और मिठाई बिक रहा है। अभी जानवरों की तो भाई खाना अच्छे दुधारी नस्लों पशुओं की तो जरूरत है अभी। 10 रुपए किलो भूसा बिक रहा है। टमाटर ₹2 रुपए किलो है। आज भी किसान का टमाटर 2 रुपए टमाटर तो अभी 200 रुपए पहुंच गया था। पहुंच गया था, लेकिन आज किसान, आज टमाटर बाहर से आ करके 100 किलोमीटर दूर से आ करके अगर 20 रुपए किलो मिलता है, 15 रुपए किलो मंडी में बिकता है, तो किसान का टमाटर वो 2 रुपए किलो बिकता है। किसान कहाँ से बिजली का बिल देगा, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे अपना। दादा काहे फसल लगाए हो? धान की फसल है। धान की फसल कहाँ लगाओ? खेत में कौन सा शहर गांव है अपन? गोसाईगंज ब्लॉक। अच्छा, ये गोसाईगंज में लगा है धान। धान बढ़िया है? अरे धान नहीं ठीक है। काहे? बारिश तो अब तक झमाझम हो ही रही। अब मगर ये जानवर रुके देते, जानवर नहीं रुके दे रहे हैं। ताकत पर था रात में तो मचाना उचाना लगाओ कि नहीं?